यो तो दिशा का रूम लग गया है। अब ये तो इत्तेफाक ना हो सकता संग्राम। आया भी तो सीधे दिशा के कमरे में। वो सिर्फ तेरी किस्मत में लिखी है। उसकी खुशबू आ रही है सारे कमरे से। और यहां बैठकर श्रृंगार करती होगी। अरे दिशा डार्लिंग, यही लिपस्टिक अपने होंठों पे लगाती होगी। और इसी बेड पर मेरी दिशा आराम से सोती होगी। अरे वाह भाई, जब दिशा ये सूट पहनती होगी ना, भला की खूबसूरत लगती होगी। और जब दिशा ये सूट पहनेगी और मेरी बाहों में होगी तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। चाबी भूल गया। हाँ तुम ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, आज तो तू क्या काम से संग्राम? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या कर रहे हो यहां पर? अरे जवाब दो। मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? अयो, ये चटनी गिरा। चटनी? दिशा की पार्टी ड्रेस पे चटनी? भी मैं इससे ज्यादा बोला ना तो फंस जाऊंगा। सारी मेरा गलती सारी। अरे तुमने दिशा की इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। चटनी कैसे गिरा दी इसके ऊपर? ये जाट बुद्धि यहाँ क्या करने आया है? अरे कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। रामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चटनी गिरा। यू इडियट डफर, इधर आओ। तो इतनी तुम्हारे पूरे साल की सैलरी नहीं होगी जितनी महंगी ये ड्रेस है, समझे तुम? पहले दिन ही आकर गलतियां करने लगा। सिमोनिका, ये कैसा कुक रखा है तुमने? आई एम रियली सॉरी पूरब सर, इस डफर की वजह से ये सब हुआ है सर। लेकिन मैं ये ड्रेस लॉन्ड्री में दे दूंगी और मैं I'll make sure कि मैं इसकी सैलरी से ही क्लीनिंग चार्जेस काटूं, जिससे कि इसे थोड़ी अकल आए। किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करते हैं, समझे तुम? पहले दिन ही गड़बड़ करने लगे। जाओ यहां से। सॉरी सर। मीटिंग वालों का फोन भी आ गया। या मिस्टर वाधवा, हाँ हम रास्ते में ही हैं। हाँ अभी मेरे साथ है। हाँ बस जल्दी पहुंच जाएंगे। जी, सी यू, बाय। गॉड, मेरी चाबी कहाँ है? दिशा के रूम में क्या करने गए थे? बोलो, क्या करने गए थे? बोलो। अरे जब दिशा मेरी है तो उसका कमरा भी मेरा हुआ ना, तो क्या मैं उसके कमरे में ना जा सकूं? दिशा तुम्हारी है इसीलिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके कमरे में घुसोगे, गोद में बैठाओगे। अरे मैडम, तमीज से बात कर, अपनी जबान लगाम दे दे। तमीज से तू बात कर, समझा? अकल नहीं है एक पैसे की भी। तू तो बस। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुझे अपने प्लान में शामिल किया। मुझे नहीं पता तू दिशा को लेकर कितना सीरियस है, लेकिन मैं अपने पति का बदला लेने के लिए बहुत सीरियस हूं और मैं नहीं चाहती तेरी वजह से मेरा प्लान फ्लॉप हो, समझा तू? अभी इसी वक्त निकल जा, गो। अरे भैंस की पूछ, ये तो साड़ी भड़क गई। दिशा कितने पास तुझे लेकर आई है संग्राम सिंह। अरे इससे नाराज ना कर सकता। ज्यादा सोच मत, निकल जा यहां से।
अरे गलती होगी मुझसे, गुस्सा क्या कर रही है? अब दोबारा ना होगी, अब जैसा तू कहेगी ना वैसा ही करूंगा मैं। बस अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। अरे मैडम गुस्सा थूक दे। देख हाथ तो जोड़े तेरे सामने, अब पहले अभी को मारने में तेरा साथ दूंगा, फिर निशाने देखूंगा। प्लीज मान जा। देख कभी अपने बाप के सामने भी हाथ ना जोड़े, देख तेरे सामने जोड़े ना, माफ कर दे। अब दिशा लेना देखूंगा पहले 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 तेरा काम, उसके बाद ठीक है? इब्ना ठीक है, ये आखिरी चांस है, लेकिन अब की बार अगर तूने गलती की तो एक और मौका नहीं दूंगी। अगर मैं तुझे दिशा कितने पास ला सकती हूँ तो दिशा से दूर भी कर सकती हूँ, याद रखना। 1 सेकंड में इस घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगी, समझा? तुझे खड़ा कर सकती हूँ तो किसी और को भी खड़ा कर सकती हूँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहीं रुको। दी 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 मैम ये चोट कैसे लगी आपको? बहुत खून बह रहा है। सिमोनिका जाओ कॉटन लेके आओ। जी। हाय कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ दादी, बस वो ड्रॉर अंदर से टूटा हुआ था, मैंने देखा नहीं और अनजाने में लग गया। मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है। नहीं जी ये खून तो रुक ही नहीं रहा है। हम लोग चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। चलिए। तू तो रहने दे, लगता है तू अभी चक्कर खा के गिर जाएगी। नहीं दादी तो दी अकेले कैसे जाएंगे? नहीं जाए, मैं चलती हूँ साथ। दी अकेले नहीं जाएगी, सिमोनिका उसे ले जाएगी। सिमोनिका चल जा, जल्दी चल, जल्दी चल 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 जल्दी। दी संभाल के जाइए, इंजेक्शन लगाए तो लगा लेना, ठीक है? ठीक रहेगा। जल्दी सिमोनिका है ना, तुम अपना ध्यान रखो दादी प्लीज। इसका सिमोनिका दीदी का ध्यान रखना प्लीज। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। उसे तो डॉक्टर देख लेगा, लेकिन हमें चाय कौन पिलाएगा? हाँ अब एक काम कर, किचन में जा और जल्दी से 2 कप अपनी ऐसी अच्छी चाय बना के ले आ हमारे लिए। चल जा बेटी। कुछ नहीं। तू इधर ही रहना। चल पर मैं यहाँ क्यों रहूं? हे भगवान कितना खून। इन्हें फोन करके बता दूं? नहीं ये मीटिंग में परेशान हो जाएंगे। रामा दादियों के लिए 2 कप चाय बना दे। अमन आप नहीं पिएगा? नहीं बस दोनों के लिए चाय बनाना। जी पूरब जी। दिशा मैंने तुम्हारा मिस कॉल देखा था, तो मैं काम में बिजी था तो तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाया। कोई अर्जेंट काम था क्या? नहीं वो साइड वाली ड्रॉर की चाबी नहीं मिल रही थी, इसीलिए फोन किया था। अब मिल गई है। अच्छा ठीक है, और कोई बात? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको मीटिंग में डिस्टर्ब कर दिया होगा ना। आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए, और हाँ आप जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, ओके बाय बाय। रामा अरे पानी बॉईल हो रहा है, इसमें दूध डालिए ना। सॉरी अम्मा, मैं करता अभी। पूरब और अभिषेक दोनों साले मीटिंग के लिए गए हैं, और वो हिटलर छोरी प्रज्ञा भी घर पर ना है। बचा कौन? वो 2 बुढ़िया चौकर भी ना के बराबर हैं। मतलब मैंने अपनी दिशा के पास जाने से रोकने वाला कोई भी ना है। रामा चाय के साथ साथ ये स्नैक्स की ट्रे भी ले आना। हम तो चल, मैं आया दिशा डार्लिंग, तेरा संग्राम तेरे पास आ रहा है।
मैम आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर ज्योति। एक मिनट। नर्स डॉक्टर ज्योति का कैबिन कहाँ है? ओके प्लीज उनका ध्यान रखो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर ज्योति, वो यस। ओह नो, ये तो वही डॉक्टर है। क्या हुआ? आपको दिखाना है? मुझे दिखाना है। अरे प्रज्ञा! चलो सिमोनिका। मैम आप ड्रेसिंग कराइए, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। कोई बात नहीं, जाओ, मैं ठीक हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या है? ये कैसे लग गया? चलो चलो पहले ड्रेसिंग करते हैं ना। अरे कुछ नहीं, छोटा सा कट है। तुम जानती हो ना, दादियाँ इतना परेशान हो जाती है, तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया मुझे। एक्चुअली मैं ओपीडी में गई थी, वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए तेरे पास आ गई। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। महीने में एक आधा ऐसी चोट लगती रहे ना, तो इस बहाने से हम फ्रेंड्स लोग मिलते रहेंगे। इस प्रज्ञा को भी इसी डॉक्टर के पास आना था। अगर मैं इस डॉक्टर के सामने फिर से गई तो हो सकता है कि ये मुझे पहचान ले और सब कुछ प्रज्ञा को बता देगी। नहीं नहीं, मैं इसके सामने नहीं जाती, यही रुकती हूँ। एक बात बताऊं? हाँ। मुझे ना एक दिन काव्या मिली थी। काव्या? हाँ। कैसी है वो? अरे सिंगल हड्डी से फूल कर ना गुब्बारे जैसी हो गई है। अभी प्रज्ञा ड्रेसिंग करवा रही है या खुद ड्रेसअप हो रही है? अभी तक आई क्यों नहीं? अब इसे यहाँ छोड़कर भी तो नहीं जा सकती ना। और इससे भी ज्यादा एक फनी बात बताऊं? क्या? अरे जिसने स्कूल में फैमिली प्लानिंग के डिबेट में फर्स्ट प्राइज जीता था ना, वो लाइफ के डिबेट में हार गई। मतलब? अरे उसकी 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। क्या बात कर रही है? हाँ, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई, पर जैसे ही उसने बोला ना अकड़ू ज्योति, तब मुझे समझ में आया। वो उस समय सब मुझे इसी नाम से बुलाते थे ना। क्या दिन थे यार। वही दिन थे बस। अब तू बता कैसे चल रहा है सब कुछ? अरे हाँ हाँ, मैंने ना न्यूज में देखा तुम्हारे हस्बैंड का कॉन्सर्ट वाज अ बिग हिट यार। ब्लेसिंग है। जिसकी तुम्हारे जैसे अच्छी बीवी हो ना, वो तो कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता है। मस्का लगा रही है? नहीं नहीं, सच कह रही हूँ। तुम्हारे हस्बैंड को ना लेके आना चाहिए था, मेरा आधा किलो खून और बढ़ जाता। क्या? हाँ, वो हंसाते बहुत है ना। बहुत आदत है उन्हें हंसी मजाक करने की। इसका तो तुम पूरा पूरा मजा लेती होगी। हाँ? चलो अब तुम्हारी ड्रेसिंग भी हो गई है, अब एक एक कप कॉफी हो जाए। आज नहीं ज्योति, बहुत काम है घर पे। मैं फिर कभी आऊंगी और इन्हें भी साथ लेकर आऊंगी। पक्का होगी ना? हाँ पक्का। वो मेडिसिन टाइम पे ले लेना। हाँ ठीक है। अरे तुम यहाँ थी, अंदर ही आ जाते। मैम मुझे लगा आप अपनी फ्रेंड को इतने दिनों के बाद मिली हैं, तो आप दोनों को आपकी स्पेस दे दूं, और आपकी ड्रेसिंग हो रही थी तो। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें आ जाना चाहिए था। चले मैम? चलो। सुनो, तुम्हें कहीं देखा है मैंने? मुझे नहीं, मैं तो आपके पास पहले कभी नहीं आई हूँ। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं तो मेरी पेशेंट तो नहीं थी? पेशेंट ज्योति? तुम्हारी पेशेंट्स तो सब शादीशुदा होती है ना। शी इज नॉट मैरिड। पता नहीं, पर शायद कुछ गलत फहमी है। लेकिन ओह गॉड, ये मुझे ना पहचाने तो ही अच्छा होगा। ज्योति गलत फहमी ही रही होगी। एक्चुअली तुम दिन में इतने सारी पेशेंट्स से मिलती हो, तो हो सकता है ना किसी की शक्ल मिलती हो इससे। रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं देखा तो है। मैम चले? चलो एनीवे, थैंक यू। हाँ चलो। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है मैं इससे पहले कहीं मिली हूँ। इन बुड्ढियों के सिवा घर पे कोई ना है। अच्छा है मौका दिशा से मिलने का।
गया तेरा संग्राम दिशा डार्लिंग। उठ जा और चल मेरे साथ दिशा डार्लिंग। प्रज्ञा से ज्यादा तो दिशा घबराई हुई थी। अब प्रज्ञा को देख लेगी तो उसे कुछ तसल्ली हो जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लगा यहाँ कोई था। दिशा, प्रज्ञा आ गई बेटा, तुम आके मिल लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जी दादी, मैं अभी आई। ये बुढ़िया ना आती ना तो अपनी दिशा को छू ही लिया था मैंने। अरे कोई बात ना दिशा, अब तो यही हूं, ऐसे मौके बार बार मिलते रहेंगे, बहुत मिलेंगे। दिशा ने मुझे सब बता दिया। क्या बता? इतनी चोट लगी और तुम बुक्स लेकर कहाँ घूम रही हो? अरे इतनी कोई चोट नहीं लगी है, छोटी सी चोट है। इतनी सी चोट है तो हॉस्पिटल क्यों गए? आओ! एक तो ना आप कोई काम ठीक से करने नहीं देते। एक सेकंड, मैं काम करने नहीं देता। चोट तुम्हें लगी है, ख्याल मैं रख रहा हूँ। एक तो तुम्हारी मदद करूं, ऊपर से तुम। आप ऐसे मदद कर रहे थे? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हाँ पता चला, चोट तो तुम्हारे दिमाग में लगी। नजर नहीं आ रहा आपको? चोट दिमाग पर नहीं, हाथ पे लगी। देखो दिमाग नजर नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग का असर तो नजर आ रहा है ना। इलाज करवा लो जाकर। इलाज आप करवाइए अपनी आंखों का। आंख नाक कान वान सब ठीक है, दिमाग भी ठीक है, लेकिन तुम्हारा खराब हो गया। मुझे आपसे बात ही नहीं। अरे बात कैसे नहीं करनी? ये दबा दो, दबा दो, दबा दो, दबा दो। कुछ कह रही है मुझसे। अरे आई लव यू टू यार। अब तुम दिल कह रहा है, तुम भी बोल दो। मैं कुछ करूं इसका? नहीं, मैं वो मैं मसाज कर रहा हूँ। नहीं, दादी दादी मैं शिट यार, अभी कंट्रोल पर नहीं होता। प्रज्ञा है इतनी प्यारी कि प्यार के अलावा कुछ करने का मन ही नहीं करता। आई लव यू फुकी। मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुम पे केस कर दूंगा, ये नर्सिंग होम बंद करवा दूंगा। बात बता रहा हूं मैं तुमको, जब मैंने कह दिया मेरी बीवी का चेकअप पहले होगा, मतलब पहले होगा, बात खत्म। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं तो मेरी पेशेंट तो नहीं थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैंने इसे कहीं देखा है। ये लड़की तो मेरे नर्सिंग होम आई थी अपने उस पागल हस्बैंड के साथ। ये लड़की कंसीव नहीं कर पा रही थी, पर इसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे नहीं पहचानती है? ये कुछ छुपा रही है मुझसे भी और प्रज्ञा से भी। और
प्रज्ञा ने तो इसे अभी की सेक्रेटरी बनाया हुआ है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे प्रज्ञा को बताना होगा।